बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो शुरू करते हैं। आज का अनुमान है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका ऑपरेशन। ये SCR जो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसको थारिस्टर भी कहते हैं। थारिस्टर और सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर तकरीबन एक ही बात है। इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, इसका ऑपरेशन देखेंगे और इसका यूजेस भी देखेंगे हम आज इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी किस्मों के डायोड हैं। ये सारी किस्में जो हैं डायोड्स की, इन पर हम वीडियो बना रहे हैं बारी बारी। और आज जो है थारिस्टर पर हम वीडियो बना रहे हैं। ये इसके जो है सिंबल्स हैं। इससे पहले हम जंक्शन डायोड पर, जीनर डायोड पर, डायक पर, ट्रायक पर वीडियो बना चुके हैं। और आज ये वाले SCR पर हम वीडियो बना रहे हैं, यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता क्या है? SCR इज़ ए 4 लेयर PN सेमीकंडक्टर। ये देखिए, ये नीचे इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर बताई है, PN। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है और ये इसका गेट है P से लिया हुआ। तो ये इसके 3 जंक्शन बनते हैं, जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3। यानी P और N के दरमियान एक जंक्शन, फिर N और P के दरमियान एक जंक्शन, फिर P और N के दरमियान एक जंक्शन। इन जंक्शनों की वजह से ही करंट फ्लो स्टॉप होता है या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये एक स्विचिंग डिवाइस है, पावर स्विचिंग डिवाइस है। इससे हम पावर जो है ना स्विचिंग कर लेते हैं इससे। यानी स्विचिंग से मुराद है कि एक तो ऑन ऑफ कर सकते हैं और दूसरा वोल्टेज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं इससे कंडक्ट करवा के। तो इट हैज़ 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड और गेट, 3 टर्मिनल्स हैं। फिर SCR जो है बेसिकली एक डायोड है, जिसका कंट्रोल जो है, इसकी कंडक्शन का कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल हमारे पास होता है गेट की शक्ल में। और इट अलाउज करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, और उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल किससे करते हैं? गेट से करते हैं। ये SCR को कंडक्ट कैसे करेगा? SCR जो है वो फॉरवर्ड बायस पर कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायस पर ये जो है कंडक्ट नहीं करेगा। SCR कंडक्ट्स इन द फॉरवर्ड मोड। इट आइदर नीड्स द नेसेसरी वोल्टेज टू क्रॉस इट्स ब्रेक ओवर। या तो ब्रेक ओवर क्रॉस करने पर ये कंडक्ट कर जाएगा, या फिर गेट पर एक पॉजिटिव पल्स जो है देने से ये कंडक्ट कर जाएगा। यानी 2 तरीक़ों से कंडक्ट कर सकता है। एक, ब्रेक ओवर वोल्टेज, अगर एनोड और कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बढ़ा दिया जाए तो ये कंडक्ट कर जाएगा। और दूसरा, अगर वो वोल्टेज ना बढ़ाए जाएँ, गेट पर छोटी सी एक पल्स दे दी जाए तो भी ये कंडक्ट कर जाएगा। SCR आल्सो कॉल्ड थारिस्टर, थारिस्टर भी कहते हैं जनाब इसको। ये देखिए, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये प्रैक्टिकल जो है इसका है, SCR है ये वाला। ये SCR के देखें 3 टर्मिनल हैं, गेट है, एनोड है, कैथोड है। और ये इसके पावर वर्जन्स हैं। ये देखें, ये भी SCR ही हैं, लेकिन ये पावर ज़्यादा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के SCRs हैं। ठीक है, इनके लेकिन टर्मिनल सब के 3 ही होंगे। ये देखें, ये 2 टर्मिनल ऊपर हैं, एक टर्मिनल ये साइड पे दिया हुआ है। इसके भी 2 टर्मिनल ऊपर हैं, एक साइड पे है। इसके तीनों टर्मिनल ऊपर हैं। ये जो है ये डिस्क टाइप SCR कहलाता है। इसके गेट के लिए ये दोनों डायोड 2 तारें निकाली हुई हैं, जबकि ऊपर और नीचे जो है ये एनोड और कैथोड हैं। द एबिलिटी टू स्विच लार्ज करंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा पावर को हैंडल कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा पावर को ऑन ऑफ कर सकता है, इसको स्विच कर सकता है। इट इज़ सूटेबल टू यूज़ ए मीडियम टू हाई वोल्टेज AC पावर कंट्रोल। ज़्यादा पावर और मीडियम टू हाई वोल्टेज तक तकरीबन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं? लैंप डिमिंग में, रेगुलेटर्स में, मोटर कंट्रोल, मोटर स्पीड कंट्रोल उसमें इस्तेमाल करते हैं, और पंखे की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने बताया ये थारिस्टर और ट्राइक और SCR
तकरीबन एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं, इनका इस्तेमाल एक ही है तकरीबन। ट्राइक जो है ये बहुत ज़्यादा पावर, बहुत हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं होते, हाई वोल्टेज के लिए फिर SCR इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेशन, इसके 3 बेसिक मोड हैं इसके ऑपरेट करने के। 3 मोड कौन कौन से हैं ये हम बारी बारी इस पे देखेंगे। ये तीनों बायसिंग अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। नंबर 1 ये देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो है ये ऑफ स्टेट में होगा उस वक्त SCR। फिर फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड ये ऑन स्टेट में होगा। और फिर तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये भी ऑफ स्टेट में होगा। यानी 3 स्टेट्स में से सिर्फ एक मिडल वाली जो है वो ऑन है, बाकी दोनों ऑफ हैं। अब हम ये दोनों बारी बारी देखें कि ये कैसे काम करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये जो मोड है, पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन टू द एनोड एंड नेगेटिव वोल्टेज टू द कैथोड। कैथोड पर नेगेटिव होते हैं और दिस वन ये कैथोड, ये देखें के लिखा हुआ, ये एनोड है, एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है। इन दिस केस द जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस। J1 ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन J3 ये फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, और J2 जो है ये रिवर्स बायस में हो जाता है, ये वाला। यहाँ पर आप देखें ये एनोड पर पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव, ये नेगेटिव ही है एन जो है, क्योंकि इस पर वोल्टेज नहीं है। तो ये जो है नेगेटिव पर जो है ये नेगेटिव वोल्टेज है, इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस। ये सिर्फ एक रिवर्स बायस बन जाता है। ये रिवर्स बायस बनने की वजह से इसका डिप्लीशन रीजन जो है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। जिसका जंक्शन जो है, जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, वो उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। Due to the reverse bias, the width of depletion region increases at junction J2. This depletion region at junction J2 acts as a wall or obstacle. ये एक दीवार की तरह एक्ट करता है। ये जो डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाता है ज़्यादा, तो ये एक दीवार की तरह एक्ट करता है और यहाँ से करंट को गुजरने नहीं देता। इट ब्लॉक्स द करंट फ्लोइंग बिटवीन जंक्शन J1 एंड J3। J1 और J3 के दरमियान में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो J2 की वजह से ब्लॉक हो जाता है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में फॉरवर्ड बायस्ड हैं 2 जंक्शन, सेंटर वाला जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस्ड है। नंबर 2 फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड जो है ये एनोड पर पॉजिटिव ही होता है, कैथोड पर नेगेटिव ही होता है। लेकिन ये 2 तरीक़ों से, ये फर्दर इसके 2 तरीके हैं इसके कंडक्ट करने के। पहला है कि अगर फॉरवर्ड बायस जो है एनोड और कैथोड पर, इसको ब्रेक ओवर से इंक्रीज़ कर दिया जाए वोल्टेज, यानी वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, बायसिंग वोल्टेज को, फिर ये कनेक्ट कर जाएगा। और दूसरा तरीका जो है वो गेट पर छोटा सा पल्स एक देने से ये कनेक्ट कर जाएगा, क्योंकि गेट पर जब हम पल्स देंगे, इस पर ये यहाँ से देखें, गेट पर पल्स देंगे तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये इसका डिप्लीशन रीजन बहुत कम हो जाएगा, और वो जो दीवार बनी हुई थी करंट फ्लो को रोक रही थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ये इसके अंदर फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में फर्दर 2 स्टेट्स हैं। एक ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्रॉस कर दें, दूसरा गेट पर पॉजिटिव पल्स दे दें। ये लेना पहला हम इसमें देखेंगे बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बायस। अब इसके ये जो है इसके अंदर फर्दर जो हमने ये 2 पढ़े, 2 हमने देखे हैं ये वाले, इन 2 को हम देखते हैं बारी बारी के ये कैसे कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये जो वोल्टेज हैं ये इतने बढ़ा दिए जाते हैं कि ये इस डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करके इसमें से करंट फ्लो क्रॉस कर जाता है और करंट फ्लो शुरू हो जाता है। और एक दफ़ा अगर करंट फ्लो शुरू हो गया है फिर ये स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि फिर ये फॉरवर्ड बायसिंग जो है इसको ये करंट फ्लो करवाती रहेगी। फिर माइनॉरिटी करंट कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनोड और होल्स इन कैथोड गेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी वेलोसिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं इनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की। ये हाई स्पीड माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं ये आपस में टकराते हैं। इनके टकराने से मज़ीद चार्ज कैरियर्स पैदा होते हैं और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि मिलियंस में चार्ज कैरियर्स पैदा होते हैं,
जिसकी वजह से ब्रेक डाउन अकर हो जाता है, ब्रेक डाउन पैदा हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट डिप्लीशन रीजन ब्रेक डाउन अकर्स एट जंक्शन J2 पर मैंने बताया जो बना हुआ था, इस पर वाल बनी हुई थी, वो ख़त्म हो जाएगी और ये करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका, बाई अप्लाइंग ए स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज, इस पर एक पॉजिटिव वोल्टेज गेट पर दे दें तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, वो वाल ख़त्म हो जाएगी, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई जो है वो नैरो में तब्दील हो जाएगा और करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। वंस करंट फ्लो शुरू हो गया फिर ये करंट फ्लो होता रहेगा टिल कि या तो हम ये वोल्टेज एनोड से या कैथोड से रिमूव कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये कंडक्शन इसकी ख़त्म हो जाएगी। जब तक ये वोल्टेज हैं वो ये जारी रहेगी कंडक्शन इसकी, चाहे इसके गेट से पॉजिटिव पल्स हटा भी दें। उसके बाद तीसरा मोड है इसका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये ऑफ स्टेट है। इन दिस मोड द नेगेटिव वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू द एनोड, ये देखें एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज है और कैथोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है। ये वैसे ही रिवर्स बायस हो गया है। रिवर्स बायस हो गया है तो जो जंक्शंस हैं इनके ऊपर जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। इन दिस केस द जंक्शन J1 एंड J3 आर रिवर्स बायस्ड whereas the junction J2 becomes forward bias। J2 जो है ये फॉरवर्ड बायस बन जाता है, ये दोनों जो जंक्शन हैं ये रिवर्स बायस हो जाते हैं। ये रिवर्स बायस वाले इस पर भी वॉल बन जाती है और इस पर भी वॉल बन जाती है, डिप्लीशन रीजन इनके चौड़े हो जाते हैं इन जंक्शंस के। एज द जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 का रिवर्स बायस नो करंट फ्लोज थ्रू द SCR सर्किट, कोई करंट फ्लो इसमें से नहीं होता। माइनर करंट फ्लोज होते होंगे इसके जो कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी करंट कैरियर्स जो है, लेकिन उससे ये कंडक्शन में नहीं आता ये जो है SCR जो है। आगे बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल। ये देखिए ये एक प्रैक्टिकल सर्किट है, ये कंट्रोल सिग्नल है इसके ऊपर गेट के ऊपर, और फिर ये SCR है और ये आपका लोड है RL लोड रजिस्टर, और ये आपका AC इनपुट है। यहाँ पर आप भोपाल से देते हैं इसको कंडक्ट करवाने के लिए। The device uses widely for both AC and DC power controls is the silicon control। ये AC और DC दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोनों का पावर कंट्रोल कर लेते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। It has many industrial electronics applications such as reversing and speed control। स्पीड कंट्रोल्स DC मोटर्स की स्पीड कंट्रोल्स में भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर हैवी करंट स्विचिंग सर्किट्स इन एनी मशीन, किसी भी मशीन में अगर बहुत ज़्यादा करंट आप उसको ऑन ऑफ करवाना हो तो उसके लिए भी ये थायरिस्टर इस्तेमाल होते हैं। ये इनका इस्तेमाल है और ये बहुत इस्तेमाल होते हैं इन द स्विचिंग सर्किट्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।